हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो आपको पता है कि बस एक ही टॉपिक पे वीडियो बन रही है और पूरे यूट्यूब पे जो स्टडी करते हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही टॉपिक उठ रहा है कि एस्टेट कब होगा, अप्रैल में, फरवरी में या मार्च में। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे जो पहले एक्टिव थे, दूर क्यों जाते हो, मेरे से ले लो। जब मैं स्टार्टिंग में स्टडी करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा मतलब फर्क पड़ता जा रहा है। क्योंकि जब हम एग्जाम फिक्स होता है ना कि स्टेट पे एग्जाम होगा तो हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करते हैं एग्जाम को और बुक्स को कि भाई हाँ, मैं हमारा एग्जाम निकालना, मैं हमारा एग्जाम निकालना है। सबके मन में और सबके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि अभी हाल फिलहाल भैया स्टेट नहीं होगा, होगा तो कब होगा, यही टॉपिक्स है सबके। तो मैं यही कहूंगी कि आप एस्टेट का वेट ऐसे ना करो कि कब होगा कब होगा। बस आप ये सोच के चलो फेब में या मार्च में हमारा एस्टेट हो जाएगा और हमें हमारी कंटिन्यू प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और बहुत सारे कहते हैं कि हमने तो बहुत तैयारी कर ली, हम तो बोर हो चुके हैं, हम तो बोर हो चुके हैं। तो भाई कोई भी पढ़ने वाले बच्चे की कभी भी बुक्स के वर्ड खत्म नहीं होते, कभी भी। कोई भी पढ़ता है ना तो उसको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि कहीं ये भी एस्टेट में ना आ जाए, ये भी एस्टेट में ना आ जाए, ठीक है। और जिसके वर्ड खत्म हो गए ना पढ़ने के, वो अनुमान के चलो कुछ नहीं कर सकता। चाहे आप 1 घंटा दो, चाहे 2 घंटे दो, आपको हमेशा देना ही है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और ये ही एक मसला मेरे अंदर भी बना हुआ है क्योंकि हमारे घर भी शादी है, तो शादी के फंक्शन भी अटेंड करने हैं हमें, तो इस करके ना। और वो जो फंक्शन अटेंड करने हैं वो एग्जाम अगर 8 और 9 फेब को होगा ना तो ही। तो सॉरी भाई, बीच में वो बच्चे आ गए थे इस करके ना, बड़ा बेटा आ गया था, फिर वो नीचे भेजा है क्योंकि फिर वो फोन लेने लग जाता है ना तो बीच में आवाज आती है। तो यही एक मसला मेरे साथ भी बना हुआ है क्योंकि हमारे घर भी मैंने बताया था कि शादी है। अब कई दिन पहले हम शॉपिंग व्लॉग डाला था मैंने, तो थोड़ा हाँ मेरे को भी भाई कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रही हूँ पर हो नहीं पा रहा। अब तो हाल फिलहाल तो यहाँ पे हूँ, मैं तो स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। पर कल मतलब मेरे मामा जी आए थे और नानी जी आई थी, मतलब सारे आए थे। वो व्लॉग भी मैं डालूंगी, अभी रहता है। तो वो थोड़ी थोड़ी क्लिप ले रखी है भाई, ज्यादा नहीं ले रखी, बस 1-2 क्लिप ही ले रखी है क्योंकि कोई कंफर्टेबल होता है, कोई नहीं होता वीडियो में आने के लिए। और वो तो ये बोल के गए हैं कि 29-30 तारीख को आप पहुंच जियो, रेखा को जरूर भेज दियो, ठीक है। बाकी देखते हैं, हाल फिलहाल तो अभी तो कोई ये नहीं है कि भाई अभी जाना है। मतलब शादी तो 2-4 दिन पहले ही हम चले जाएंगे। तो ये सारी बातें तो हम बाद के व्लॉग में भी कर लेंगे। अब मैं सिर्फ आपको एक ही चीज कहती हूँ कि आप ये चीज मत सोचो कि हमारा एचटेट का एग्जाम कब होगा, ठीक है। क्योंकि एचटेट का एग्जाम जब भी होगा हमारा डेट फिक्स हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये एक तो सोचो ही मत कि हमने अब स्टडी छोड़ दी, क्योंकि एक दम धमाका होगा। एचटेट की डेट जब आएगी तो सारा प्रोसीजर आपको 15 दिन में मिल जाएगा और फिर 15 दिन में आप भागे दौड़े कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और जो बहुत सारा पढ़ रखा है आपने वो भूलते जाओगे, फिर ये हो जाएगा कि भाई लास्ट मोमेंट पे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप बहुत सारी चीजें आप मिस कर चुके होगे। तो उन चीजों को मिस ना करना और मतलब उनको रेगुलर बनाए रखना वो आपका काम है। आपको चाहे घंटा मिले चाहे 2 घंटे मिले, आप हर रोज देने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप इन इन चीजों से जुड़े रहोगे ना तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें इनके साथ जुड़ना है और जुड़े रहना है जब तक हमारी गवर्नमेंट जॉब ना लग जाती। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप एस्टेट की ये सोचो ही मत कि एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप ये सोचो कि हम तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब भी फॉर्म अप्लाई होंगे तो हम फॉर्म अप्लाई कर देंगे। हाल फिलहाल तो हमें अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। मेरी सोच तो यही है। मैं कभी भी मैडम की लाइव, निशा मैम की लाइव में जुड़ती हूँ, मैं हर सारी चीजें देखती हूँ। कभी भी मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करती कि एस्टेट कब होगा। जब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे जो रिलेशन में है कि दी एस्टेट कब होगा, बैन एस्टेट कब होगा, व्हाट्सएप पे। तो वही देखो, मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि देखो ना तो मेरा कोई पर्सनल बंदा भिवानी बोर्ड में है। जब भी होगा अपनी तैयारी रखो। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हमें अपनी तैयारी पे फोकस रखना है
और कब होगा कब ना होगा वो तो बाद की बात है। पहले अपने आप को इतना तैयार कर लो, इतना तैयार कर लो कि हमारा एस्टेट आराम से निकल जाए। ठीक है, अब तो हम ये बात देख रहे हैं कि हमारा एस्टेट कब होगा, कब हमें नहीं पता, हम तो भूलते जा रहे हैं, क्या पता होगा नहीं होगा। ना होने का तो देखो रीजन ही नहीं है, क्योंकि जब फॉर्म फिल करके आया है, फीस दे रखी है, तो एग्जाम तो एस्टेट का होगा ही होगा। ठीक है, तो फिर भी मैं यही चीज बोलूंगी कि हमें वो चीज फेस ना करनी पड़े जो हम ना चाहते हैं। ठीक है, अपने आप को प्रॉपर तैयार कर लो, बिल्कुल पूरी तरीके से। हमें एक एक चीज रट लेनी है कि भाई हमने ये बुक भी पढ़ ली है, ये चीजें भी पढ़ ली, हमने ये चीजें पढ़ ली, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जब तक एग्जाम आएगा। ये चीज सोच के चलो कि मुझे बहुत सारी चीजें अभी रिवीजन करनी है। बार 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 आप रिवीजन ले, बार बार आप करने की कोशिश करो, ताकि आपका अच्छे से कंटिन्यूटी बनी रहे। जब तक आप मन में से ये चीज नहीं निकालोगे ना कि एस्टेट कब होगा, तब तक आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि मन में तो यही चीज चलती रहती, नहीं होगा। अब 7 दिसंबर 8 दिसंबर को था, 8 9 फरवरी को कौन थे, अब 8 9 फरवरी को भी क्या पता होगा नहीं होगा। तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को ना बस डिस्टर्बेंस करने के लिए आती हैं, और वो ना बस हमें डगमगा देती हैं। पहले तो अपने ब्रेन पे कंट्रोल करो, सबसे बड़ी चीज ये है। जब तक आप अपने ब्रेन पे नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब इस वीडियो के थ्रू मैंने बहुत सारे शब्द बोले हैं, तो कुछों को इन शब्दों से भी चिढ़ होगी। अच्छे समझने वाले अच्छे कमेंट करेंगे, बुरे समझने वाले बुरे कमेंट करेंगे। ठीक है, पर मेरा मोटिव यही है, जो मेरे साथ जुड़ा है ना उसको कुछ न कुछ मेरी वीडियो से अच्छा ही मिले। ठीक है, और ये एक ओनली मोटिवेशनल वीडियो है, ताकि सारी जितनी बेबे जुड़ रही हैं, वो जो डिमोटिवेट होकर बैठी हैं, वो दोबारा अपने को तैयार कर ले। चाहे आपको 1 घंटा मिले, अगर आप 6 घंटे नहीं दे पा रहे, 5 घंटे नहीं दे पा रहे, तो आप 2 घंटे 3 घंटे देने की कोशिश करें। ठीक है, मैं नहीं कहती कि आप 6 घंटे दो, 7 घंटे दो, आपके पास जितना टाइम होता है ना मिनिमम, उसमें से आप कंटिन्यूटी बना के रखो, ताकि हर सब्जेक्ट के साथ आपका जुड़ाव रहे। ये जुड़ाव रखना बहुत बड़ी चीज होती है हमारे लिए, और जब तक हम इनके साथ जुड़ाव नहीं रखेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। जितनी आपने याद करी है ना सारी चीजें, वो सारी चीजें आप भूलते चले जाओगे। और एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, जब भी होगा वो अपने टाइम पे हो जाएगा। हमें अपने आप को इतना पूरा तैयार करना है, क्योंकि आने वाले समय में सीईटी पे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। हमारा सीईटी अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाए, और कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट जॉब में एडजस्ट हो जाएं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप एस्टेट के लिए छोड़ दो कि हम एस्टेट के लिए पढ़ रहे हैं, आप ये सोचो कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, और हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी ही है 2025 में। बस ये चीज समझ के चलो। आप अपना टारगेट कैसे फिक्स करोगे, आप अब सिर्फ ओनली अपना टारगेट फिक्स कर लो कि मैं स्टेट के लिए नहीं, मैं हर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मुझे हर हाल में अपनी गवर्नमेंट जॉब लेनी है। चाहे मान कर चलो कि अभी हमारे फॉर्म निकले ही नहीं है, जब हमारे फॉर्म निकलेंगे तब तक हमारी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी, और हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी ही है। जब आप अपने ब्रेन में ये सारी चीजें लेके आओगे ना, तो आपको अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा, और आप अपने आप को खुद तैयार करोगे। ठीक है, तो अब आपको देखना है। मेरी तो ये छोटी ही वीडियो थी, और रिक्वेस्ट है भाई अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखो। कुछ भी पूछना है, कोई भी चीज़ पूछनी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो। और इस वीडियो इस बुक के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो भाई इसकी मैंने कम्युनिटी भी पोस्ट कर रखी है, और इसका लिंक भी मैंने डाल रखा है पिछली से पिछली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपने जाकर देख लियो। ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन भी। एनसीईआरटी बेस है 6 से लेकर +2 तक का, इसमें सारा कंप्यूटर भी है, साइंस भी है इसमें, मतलब सारी चीजें हैं। तो बहुत अच्छी बुक है, 1 लाइनर बुक है, तो काफी बढ़िया लगी मुझे, पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आप ले सकते हो ये एसएसटी के लिए, जिसका एसएसटी सब्जेक्ट है ना 60 नंबर का, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।